हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में। आज हम पहली वीडियो जो कि हम मैथ का डालने वाले क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला चैप्टर जो कि 8वां चैप्टर है, ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं, जो कि एनसीईआरटी का बुक से हम क्या किए, एनसीईआरटी का बुक से हम 8वां चैप्टर स्टार्ट किए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आप देख सकते हैं क्लास 10 के लिए। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और सही तरीका से जानकारी लेते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बताने वाले हैं आप लोगों को क्या, त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या कहता है? तीन कोण। क्या कहता है? तीन कोण। तीन कोणों का जो होगा उसे त्रिकोणमिति कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री को हम तीन भागों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तीन भागों में डिवाइड करते हैं। त्रिकोणमिति को कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम? तीन भागों में डिवाइड करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये त्रिकोणमिति है, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री है। इसको हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ट्री, TRI। दूसरा में क्या हो जाएगा? गोनो, GONO, गोनो। और तीसरा में क्या हो जाएगा? मेट्री, METRY, त्रिगोनोमेट्री। इसको हम तीन भागों में विभाजित कर दिए। क्या किए? तीन भागों में विभाजित कर दिए, त्रिगोनोमेट्री। अब इसका हिंदी क्या होता है? त्रिगोनोमेट्री। त्रि मतलब क्या होता है? तीन होता है। त्रि मीन्स क्या होता है? तीन होता है। त्रि मीन्स तीन होता है। गोनो मतलब क्या होता है? भुजा होता है। भुजा या फिर क्या कहते हैं? एंगल कह सकते हैं। अरे एंगल, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? भुजा लिख देते हैं, भुजा, ठीक है। अब मेट्री का मतलब क्या होता है? मापन या फिर माप बोल सकते हैं, मेजरमेंट जिसको बोलते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? माप बोल सकते हैं, मापन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? मापन। त्रिगोनोमेट्री मतलब क्या हो जाएगा? तीन भुजा को मापने वाला। हमने पहले भी बताया, हम पहले भी बता चुके हैं। क्या बताएं? कि तीन भुजा को जो भी, तीन भुजा के बारे में जो भी बताएगा वो क्या हो जाएगा? त्रिकोणमिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिकोणमिति। इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां तक समझे। अब ये त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जो है, शब्द का प्रयोग कहां से हुआ था? ग्रीक से हुआ था। कहां से हुआ था? ग्रीक भाषा में इसका प्रयोग हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री शब्द का प्रयोग कहां हुआ था? ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस भाषा का प्रयोग कहां से हुआ था? ग्रीक से। कहां से हुआ था? ग्रीक, ग्रीक भाषा से हुआ है। कौन से भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा कौन सी भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिगोनो मतलब त्रि मतलब तीन होता है। गोनो मतलब क्या होता है? भुजा होता है या फिर कोण भी कह सकते हैं। और मेट्री मतलब क्या होता है? मापन या फिर माप भी कह सकते हैं, मेजरमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम। यहाँ देख सकते हैं आप। आगे हम आप लोग को बताते हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आप अगर शेयर कीजिएगा तो अगला बच्चा देखेगा। अगला बच्चा देखेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो समझेगा और जानेगा। और हमारा वीडियो अगर उसको पसंद आएगा और हमारा पढ़ाने का तरीका अगर उसको पसंद आएगा तो वो क्या करेगा? वो बच्चा पढ़ेगा और सही तरीके से पढ़ेगा और कमेंट भी करेगा सही तरीके से, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो हम क्या बताने वाले थे? ये ग्रीक भाषा से आया। त्रिगोनोमेट्री शब्द का जो है उत्पत्ति कहां से हुआ है? ग्रीक भाषा से। कि कहां से हुआ? ग्रीक भाषा से। अब हम एक बात बता देते हैं। आप जैसे थीटा लिखते होंगे, क्या लिखते होंगे? थीटा। क्या लिखते होंगे? थीटा साइड में लिख देते हैं। क्या लिखते होंगे? थीटा, थीटा। आप थीटा तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। थीटा को क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं। और एक होता है ये, अगर अंदर तक रह गया तो इसको थीटा कहेंगे। अगर ऐसे करके ऐसे छोड़ दिए तो इसको थीटा बोलेंगे। अगर ये बाहर ऐसे करके अगर ऐसे कर दिए तो इसको क्यू बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? क्यू बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? क्यू बोलेंगे। अगर ऐसे है तो थीटा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। इसको हम साइड से रीड कर देते ताकि आगे समझा सके। इसको थीटा बोलेंगे।
इसको क्या बोलेंगे बताइएगा, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, थीटा। इसको क्या बोलते हैं, थीटा। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, बीटा। और इसको क्या बोलते हैं, गामा। गामा क्या बोलते हैं, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। और ऊपर में क्या होता है, थीटा के बारे में बताएं। क्या चीज के बारे में बताएं, थीटा के बारे में। और एक जानकारी, थोड़ा सा ये छोटा सा जानकारी इधर दे देते हैं हम। क्या दे देते हैं कि थीटा अगर क्या रहेगा, थीटा अगर 0 से अधिक रहे, थीटा क्या करे, अगर 0 से अधिक रहे और 90 डिग्री से कम रहे, अगर थीटा 0 से अधिक रहे और 90 डिग्री से कम रहे तो उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अगर ये जो थीटा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर ये जो थीटा है, क्या है, ये थीटा है, ये क्या रहेगा 90 डिग्री, अरे थीटा 0 से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। मतलब क्या करेगा, थीटा अगर 0 से अधिक है, ठीक है, और क्या है 90 डिग्री से क्या है, कम है, 90 डिग्री से क्या कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब थीटा जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, और 90 डिग्री से क्या छोटा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, न्यून कोण। और अगला बता देते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर थीटा जो है, ये थीटा हमारा है, सॉरी ये हमारा थीटा है, अगर 90 डिग्री के बराबर हो, अगर ये थीटा 90 डिग्री के बराबर हो, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। अगर थीटा 90 डिग्री से अधिक है, क्या है, अब तीसरा हम बताएंगे, अगर थीटा क्या है 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से क्या है, कम है, क्या है, अगर ये जो थीटा है 90 डिग्री से क्या अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है और क्या 180 डिग्री से क्या है, कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। इसको हम लिख देते हैं, अगर थीटा 0 से क्या हो, अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो तो इसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, न्यून कोण। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर तो इसे क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। अगर थीटा 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण भी बोलते हैं और अधिक कोण भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो बोलिएगा और समझिएगा सही से, ठीक है। ये तीन जो है, ये तीन, ऐसे तो हमारे लिए ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, जिसको नोट कर लीजिएगा आप। क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, NOT, नोट कर लीजिएगा इसको, इस सारा कुछ को नोट कर लीजिएगा। ये सारा कुछ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, क्या समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है, अब हम आगे बताने वाले हैं, समकोण बना करके बताएंगे। क्या बनाएं, समकोण बना करके बताएंगे क्या होता है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बना रहे हैं, रेयर से बनाते हैं, थोड़ा सा टेपर होगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या है, समकोण बना रहा है, क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। देखिए इसको हम नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे भाई, इसको हम क्या बोल देते हैं, ए बोल देते हैं,
इसको हम क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, और इसको हम क्या बोल देते हैं, सी बोल देते हैं, ए बी सी। इस समकोण का नाम क्या रख दिए, ए बी सी रख दिए नाम, ठीक है। ये जो है समकोण, यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हम अभी बताए थे कि जो है ना थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर होता है, क्या होता है, उसे समकोण बोलते हैं। थीटा अगर 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण बोलेंगे। अब इसमें बताना है कि अगर जो क्या होता है 90 डिग्री के जो सामने होता है, 90 डिग्री के जो सामने होता है, यानी कि बोल सकते हैं समकोण के जो सामने होता है उसके क्या होता है, सामने होता है, जो उसके आगे होता है, जिसको बोल सकते हैं इसे, यहां से अगर ऐसे करके लेते हैं, इसको जो सामने वाला होता है, सामने वाला इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम थीटा बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा, इसको मान लीजिए थीटा है, इसको हम थीटा बोलिए, तो इसको फिर क्या बोलेंगे, इसको फिर क्या बोलेंगे, जो होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। और थीटा के जो सामने होता है, ठीक है, थीटा के जो सामने होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब होता है। और जी नीचे बच जाता है, और जो नीचे रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार। इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो इसको समझ में आ गया होगा, ये जो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर समकोण 90 डिग्री के सामने वाला जो भी होगा, कैसे भी बनाया, 90 डिग्री के सामने वाला ये जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाला इसको बोलता है, कौन बोलते हैं, यहाँ पे जो बनता है, तो उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। और जो थीटा के सामने वाला होता है, थीटा के जो सामने कौन बनता है, उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो नीचे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो इसको सबका क्या कहते हैं, नामांकन इंग्लिश में कर देते हैं हम। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, HYPOTENUSE, हाइपोटेनस। अगर भाई कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। आधार को क्या बोलते हैं, आधार को हम बेस बोलते हैं, आधार को हम बेस बोलते हैं। और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, PER PERPENDICULAR। सॉरी भाई इधर हो गया, स्पेस थोड़ा सा कम हो गया। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, अरे सॉरी, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर, इसको एल बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक। यहाँ पे हो गया। इसको कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और बहुत अच्छे तरीका से आ गया होगा। तो आप लोग 2027 के लिए जो हम तैयारी कर पा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का, बिहार बोर्ड का, तो उसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाइएगा। और आप लोग अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाइएगा तो हम लोग क्या होंगे, बहुत ज़्यादा खुशी। अगर बच्चा अगर सफल हो रहा है तो सबसे ज़्यादा खुशी क्या होती है, टीचर को होती है। सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है, टीचर से होती है। अरे टीचर को होती है, किसको होती है, टीचर को। सफलता, अगर हम सफल हुए तो आप लोग भी सफल हो, को आप लोग को भी सफल होना है, ठीक है। अगर हम सफल हो रहे हैं तो आप लोग को भी सफल करवा के रहेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए, ठीक है, इसको हम एक बना के बता दिए, ठीक है, ये होगा, इसका नामकरण भी कर दिए सब कुछ। अब हम देखिए बता देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको हम। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम 90 डिग्री मान लिए, इसको हम 90 डिग्री मान लिए, इसको हम P मान लिए, इसको हम Q मान लिए, इसको R मान लिए, PQR मान लिए इसको, ठीक है। इसको PQ
आर मान लिए, क्या मान लिए, इसको 90 डिग्री मान लिए। तो हमको तो पता है कि हम पहले बता चुके कि 90 डिग्री के जो सामने वाला हो तो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। इसको हम इससे रखते हैं, क्या रखते हैं, इससे। हाइपोटेनस क्या होता है, सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण। अब थीटा हम इसको मान लिए, ठीक है, थीटा इसको मान लिए, ठीक है। तब बताइएगा लंब क्या होगा, ठीक है, और आधार क्या होगा। लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ठीक। आप लोग कमेंट में भी जवाब इसका दीजिएगा, अगर आप लोग देखते होंगे तो, या फिर देखेंगे तो बताइएगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझे। हम बताएंगे पहले कि ये जो समकोण होता है, इसके जो सामने होता है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। और थीटा, इसको हम थीटा मान लिए, इसको क्या मान लिए, थीटा। थीटा के जो सामने वाला होता है, क्या होता है, थीटा के जो सामने वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। थीटा के हमेशा सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। और ये जो रह जाता है, बाकी जो बच जाता है, कि इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। तो हमने क्या पूछा था, लंब के बारे में पूछा था, लंब के बारे में। तो लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर। लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। और जो कर्ण बन रहा है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण भी दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, पी आर हो जाएगा कर्ण। और लंब हो जाएगा क्यू आर, और आधार हो जाएगा पी क्यू। अरे ये चेंज हो जाए, ठीक ना। थीटा कहीं भी बैठा दे, थीटा कहीं भी बैठा दे, उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। हमेशा लंब ही रहेगा, हमेशा लंब ही रहेगा। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब ही रहेगा। अब कोई अगर बताएगा, कोई अगर कहेगा कि मान लीजिए थीटा इसको बना दे, ठीक है, थीटा इसको बना के दिखा भी दिए, इसको हम लंब बोल दिए। अब मान लीजिए कि इसको थीटा बनाए तो इसको लंब बता दिए, ठीक है। अब कोई कहेगा कि थीटा इसको मान लेंगे तो लंब ही रहेगा। अगर कोई ऐसा, अगर महान व्यक्ति होगा, अगर कोई ऐसा क्या होगा, महान व्यक्ति होगा, महान व्यक्ति होगा, जो भी है महान व्यक्ति, इसको हम व्यक्ति बना देते हैं। ये आंख है इसका, ये क्या है, मुंह है, ठीक है। कोई अगर महान व्यक्ति होगा, इसका नाम हम कुछ रख देते हैं। कोई भी अगर चाचा जी है, इसका नाम, चाचा जी क्या कर रहा है कि ये जो है ना, कि अगर समकोण, ये जो है बता रहे हैं, इधर से ही बता देते हैं, साइड में लेके बता देते हैं एगो छोटा सा, ठीक है। अरे थोड़ा सा गोलैया हो गया इसको, ठीक है। ये 90 डिग्री है। इस चाचा जी कह रहे हैं कि अगर थीटा इसको मानेगा ना, अगर थीटा इसको मानेगा कि लंब, तो लंब भी इसको मानोगे, लंब इसको मानोगे, लंब इसको मानेंगे, ठीक है। आधार इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, आधार इसको। इसका नामकरण कर देते ए बी सी, ठीक है। इसको लंब, इसको आधार, ठीक है। इसको कर्ण, तो इसको रवित, कर्ण तो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक। ये चाचा जी जो बता रहे हैं, ठीक है, ये चाचा जी बता रहे हैं, जो भी चाचा का नाम हो जाए, क्या रख दे चाचा जी का नाम, चलिए पेटू राम रख देते हैं। जो पेटू चाचा जी बता रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बता रहे हैं, कि बता रहे हैं कि जो थीटा के जो सामने वाला होता है, क्या होता है, वो थीटा के सामने वाला आधार होगा, और जो ये इधर साइड में होगा वो लंब होगा। तो लंब के जैसा है, तो वो लंब दिख रहा है, तो वो लंब होगा। तो चाचा जी क्या कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि थीटा के सामने वाले, थीटा जहाँ की कौन बनाएगा, समकोण के सामने, समकोण के सामने ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, लंब हो जाएगा, हमेशा क्या रहेगा, लंब होगा, क्या रहेगा, लंब। और बाकी जो बच जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आधार, इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो ये समझ में आया। तो चाचा जी क्या थे, गलत थे, क्या थे, गलत थे। ये जो बात बोले थे, ये क्या थे, गलत बताए थे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, जिसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। त्रिकोणमिति है बाबू, इसमें आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। त्रिकोणमिति से 20 से 25% क्वेश्चन आता है, और हमेशा ही आता है। और क्या होता है, हमेशा ही आता है। 20 से 25% क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इससे हमेशा ही आता है 20 से 25%, ठीक है। आप लोग ध्यान में रख के पढ़िएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब आगे हम बताते हैं, हम क्या बताएं आगे। आगे हम यहाँ बता दिए, ठीक है।
आगे यहाँ तक हम बता दिए। अब इसको क्या करते हैं, अब स्क्वायर के बारे में इसका बता देते हैं। क्या बता देते हैं, इसका स्क्वायर के बारे में बता देते हैं। क्या बता दें, किसी समकोण के लिए, क्या बोले, किसी समकोण के लिए अगर AC स्क्वायर, अगर BC स्क्वायर, अगर और क्या करें AB स्क्वायर कर दे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, अगर वही जगह पर क्या कर देंगे H का स्क्वायर कर देंगे, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो इसको बता देते हैं, इसको हम बता देते हैं यहाँ पे, इसको भी तो बता देते हैं। किसके लिए, किसी समकोण के लिए, किसी समकोण के लिए, किसी समकोण के लिए, किसी समकोण के लिए, समकोण, समकोण का तो पता है ना, ऐसे बनता है। किसी समकोण के लिए, इसको त्रिभुज को नहीं समझिएगा भैया, बाबू मेरे प्यारे बच्चों, इसको कोई त्रिभुज नहीं समझेगा, ठीक है। समकोण के लिए, किसी समकोण के लिए, ठीक है। अगर हम इसका बोले कि इसका स्क्वायर करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करने के लिए बोलेंगे, इसका स्क्वायर करने के लिए और इसका स्क्वायर करने के लिए बोले, ठीक है। यहाँ तो नाम है, ठीक है, नाम के साथ भी कर सकते हैं और बिना नाम के साथ में। पहले हम क्या करते हैं, नाम के साथ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नाम के साथ स्क्वायर कर देते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, AC का निकालते हैं, कर्ण का निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कर्ण का। AC कर्ण 1 भाई, कर्ण है ना, तो AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लंब, फिर बाद में आधार, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले कर्ण, कर्ण का क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण बराबर क्या कहता है कि लंब, लंब के स्क्वायर प्लस में कुछ करके आधार के स्क्वायर, क्या करके, आधार का स्क्वायर करके। तो पहले इसका स्क्वायर कर दिया, अब बता रहे इसके बराबर में बता रहा है कि लंब का स्क्वायर होगा प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का, तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, रूट में बदलना चाहते थे, क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, किसी भी क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम बताते हैं इसके बारे में, कर्ण और अति के बारे में बताते हैं। ये तो हो गया, ये हो गया। दूसरा बताते हैं, दूसरा क्या करके बताते हैं, अब इसके अनुसार बताते हैं। तो क्या बताते हैं, H का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भी चेंज करेंगे, किसमें, रूट में, तो क्या हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, रूट अंडर या फिर अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम जानते हैं पूर्ण रूपेण आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कल हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखा देंगे, ठीक है। कल इसका क्या करेंगे, अरे क्वेश्चन बोलते हैं, और इसका क्या कहते हैं, अभी सूत्र बहुत बाकी है इसका, ठीक है, सूत्र अभी इसका बहुत सारा बाकी है, तो कल हम इसका सूत्र बता देंगे और एक क्वेश्चन हम सोल्व करके यहाँ पे बता देते हैं। क्या बता देते हैं, क्या बता देते हैं, किसी समकोण के लिए, ठीक है, समकोण के लिए क्वेश्चन एक दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हम सोल्व करवा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक सोल्व करवा देते हैं। क्या हो जाता है, हम डायरेक्ट फिगर बना के बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम मान लिए A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए, समकोणीय है, 90 डिग्री है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको थीटा मान लिए, इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक हो गया। तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, ठीक है, कर्ण निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालना है, कर्ण। इसको हम क्या देते हैं, इसके बराबर इसका वाट कर देते हैं, इसका वाट कर देते हैं, ठीक है।
अब इसको क्या करते हैं, आधार बराबर 3 कर देते हैं और क्या कर देते हैं इसका p बराबर कितना दे दे भाई, p बराबर, चलिए सोल्व करके बताना है, फिर रूट में भी निकालना है ना। p बराबर क्या कर दें, अच्छा बुक में देख लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। भाई कौन सा ले, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए p बराबर 7 ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। तब इसको क्या करना है, कर्ण बराबर निकालना है। तो सूत्र से, पहला सूत्र हम देखिए यहाँ पे दे चुके हैं, सूत्र से क्या निकालेंगे, तो सूत्र हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमको रूट में चेंज करना होगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तब लंब कितना हो जाएगा, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में क्या हो जाएगा, आधार, आधार कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाता है, प्लस में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दोनों को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 और प्लस में क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर कर देंगे 49 है, इसको प्लस में ऐड करना है, क्या करना है, 49 प्लस ऐड करना है, तो दोनों क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 का 8 बकिया 1, ये क्या हो जाएगा, 4 1 5 हो गया, 58 आ गया, कितना हो जाएगा, रूट 58। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि रूट 58 निकलता है, किसी का वर्गमूल है होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इतना तक हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक बता चुके हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझिएगा सही तरीके से, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिएगा, थैंक यू सो मच।